स्टूडेंट, इट्स मी आकिब रहमान। होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने लगे यूनिट 11 क्लास 11 की फिजिक्स। चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी सीन है स्टूडेंट, वन बाय वन हम सब चीज़ों को यहाँ पे क्रैक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास करंट क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे करंट को मैं लिख दूँ, ठीक है, तो करंट को हम सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। और फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने चार्जेस फ्लो हुए कितने टाइम में, उसको हम बोल देते हैं करंट। अब चार्जेस दो तरह के, इसको बहुत डिटेल में आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है टाइम के साथ साथ, इसी को हम बोलते हैं करंट, आसान लफ्जों में, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट एम्पेयर होता है। डन। अच्छा, अब हमारे पास जो करंट था, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो हमने उस करंट को नाम दिया था कन्वेंशनल करंट का, कन्वेंशनल करंट। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम ये कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कंडक्टर में से क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसको हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल का। बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उस करंट को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं आप इसको, और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हम कह सकते हैं जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब दोनों ही ठीक है, कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रिक हो, जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थे वो तो सेम थे। बेशक अगर ये कंडक्टर था, पहले अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे तो वो हम कहते हैं ऐसे करके जा रही है पॉजिटिव चार्ज, और अब क्या जा रहा था, इसकी जगह नेगेटिव चार्ज जाने लग गए। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अमाउंट जो थी फ्लो ऑफ चार्जेस की वो तो दोनों में सेम थी, तो हम दोनों को गलत, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही है वो सही है, तो कहेंगे दोनों ही ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जब इनको फ्लो करवाते सर्किट्स में, तो बाद दफा हम राइट हैंड रूल लेते हैं, बाद दफा लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं, उन चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहरहाल ये करंट दोनों ही हमारे पास ठीक कहलाते हैं। बात आगे समझ, ओके। और इसका यूनिट भी आपको बता दी, वो एम्पेयर है। अब हम देखते हैं, अगर एक कंडक्टर है, जिस तरह हमने कंडक्टर लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ओके, ये कंडक्टर है, एक वायर है, प्योर हमारे पास कंडक्टर, यहाँ पे मेटल ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन हमने इसको विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इसको कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दी हुई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो इसके जो एटम्स होंगे, ये मान लो एक एटम है, ये रेंडमली इसको हिट करेगा कॉन्टिन्यूसली, ओके, और ये वाला कहीं और इसको हिट कर देगा, ये किसी और को हिट कर देगा, ऐसे ही रेंडम, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, सो और इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, सो फार ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो यहाँ आप देख रहे हो हर एटम एक दूसरे को रेंडमली क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। और ऐसा नहीं हो रहा कि एटम जो है वो पॉइंट ए से उठता है, ऐसे तो नहीं हुआ ना पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी पे आ गया, ऐसे भी नहीं हो रहा। होता ये है कि कंडक्टर के अंदर एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। जब हम उसको कोई भी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट, मैं लिख देता हूँ विदाउट एक्सटर्नल, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम कोई भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं दे रहे। जिस तरह भी ये भी मेटल लगा हुआ है ये बोर्ड का, तो इस पे भी अभी हम कह सकते हैं कि जो एटम्स है वो रेंडमली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ये जो वेलोसिटी इस टाइम है इस एटम की, जो रेंडमली एक दूसरे को हिट कर रहे हैं विदाउट, ये बात याद रखना, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास फर्मी वेलोसिटी है। तो द एवरेज वेलोसिटी, आप इसको लिख लीजिए, जगह का में लेक्चर लंबा हो जाएगा। द एवरेज वेलोसिटी required for atoms which are continuously randomly move in a conductor without the external electric field is known as Fermi velocity. Done. डेफिनेशन बुक में भी आपको मिल जाएगा। मेरा यहाँ मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो सिंपल सी बात है, वो वेलोसिटी जो हमारे पास एटम के लिए चाहिए होगी विदाउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड नहीं देंगे, तो उस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया फर्मी वेलोसिटी। बात आ गई समझ, ओके, ये हो गया फर्मी। तो फिर ड्रिफ्ट क्या है, और हम ये भी देख लेते हैं कि जो फर्मी वेलोसिटी जब रेंडमली एटम मूव करते हैं तो वो तकरीबन हमारे पास होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी होती है फर्मी, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। अब दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर है ना स्टूडेंट हमारे पास, मैं कंडक्टर ले लेता हूँ, और इस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट वो अलाइन हो जाएंगे, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐसे सीधा सीधा करके क्या करेंगे, पुश करेंगे। डन हो गया, ओके। अब इस दौरान जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड दे देते हैं, मींस कोई बैटरी सोर्स के साथ हमने कंडक्टर लगा दिया, उस दौरान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसको हमने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात आ गई समझ, ओके। अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी पावर होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये बात आई समझ, ओके। अब ये क्या बात हुई, यहाँ पे रीजन ये क्या बात हुई कि जब हम नहीं दे रहे तो रेंडमली उनकी स्पीड ज्यादा है, और जब हम उसको स्पीड दे, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। ये क्या रीजन है, तो इसकी रीजन ये है स्टूडेंट, देखें
जब वो एटम रेंडमली मूव करते हैं ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी कि वो रेंडमली जो इस वक्त मूव कर रहे थे वो इस तरह मूव कर रहे हैं, ये देख रहे हो एरो इस साइड लगे हुए हैं। और जब हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे, और जो हमारे पास जो रेंडमली मूव कर रहे थे वो एटम्स कैसे जा रहे थे, ऐसे। तो ये रीजन है क्योंकि वो उस फोर्स को भी कैंसिल आउट कर रहा है जो उसको सामने से पुश मिल रहा है, वो उसके खिलाफ उसको अलाइन करके दूसरी शिफ्ट में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये रीजन है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन है तो आप ये कहोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उन एटम्स के, दैट्स व्हाई जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू फर्मी वेलोसिटी। डन, क्रिस्टल क्लियर, ओके। अब हम देख लेते हैं कि थर्मल वेलोसिटी क्या चीज है। स्टूडेंट देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करते रहेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोलिजन हो रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड करता जा रहा है। तो कोलिजन के दौरान हमें क्या मिलेगी, एक हीट मिल रही होगी। तो वो हीट के दौरान जो हमारे पास, यानी कि कोलिजन के दौरान जो वेलोसिटी आएगी उसको हमने नाम दे दिया, यानी कि सिंपल कह सकते हैं जब हमारे पास क्या हो रहा है, कोलिजन हुई, ठीक है। और कोलिजन होने से क्या हो जाएगा, जो कंडक्टर होगा हमारे पास वो क्या होने लग जाएगा, वो हमारे पास हीट होने लग जाएगा। थर्ड का मतलब ही क्या होता है, थर्ड का मतलब ही हीट है। तो जो कंडक्टर हीट करते वक्त जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। तो क्या थर्मल वेलोसिटी तब आ सकती है जब हमारे पास जस्ट थर्मल वेलोसिटी होगा, नहीं तब नहीं आएगा। थर्मल वेलोसिटी तभी आएगा जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड होगी, यानी कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में टकराएंगे और आगे जाएंगे, उस दौरान हमें थर्मल वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि ये भी हमें पता लगे जो थर्मल वेलोसिटी ये भी हमें क्या किस में मिलता है, इन द प्रेजेंस, ये भी हमें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, तो ही हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी हम कहेंगे कि हमारे पास जो है थर्मल वेलोसिटी आएगी। ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, इन द, ठीक है, एब्सेंस कर सकते हैं हम कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल भी आपने लिखना है इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन स्टूडेंट इजी, ओके। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स, SLO बेस आ सकता है कि जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है जब हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दे रहे, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। उसकी दो वजह, एक तो हमें ये पता है कि ये क्यों इसलिए रैंडमली मूव कर रहे हैं कि हमें पता है एक मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो पहली तो ये वजह होगी कि हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं मीडियम में या कंडक्टर में आप कह सकते हैं। दूसरा ये कि हर, आपने पिछले चैप्टर में देखा कि हर हमारे पास चार्ज होता है उसकी कोई ना कोई फील्ड होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड फील्ड लाइंस होती है। तो ये भी एक रीजन है कि हर जो हमारे पास एटम है उसकी अपनी एक फील्ड है और उस फील्ड लाइंस की वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरार है। तो ये दो रीजंस है, ये भी बात आ गई समझ, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, मोबिलिटी वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो असल में अगर मैं मोबिलिटी को बताऊं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताऊं तो हल्का सा ही फर्क है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मोबिलिटी से कहते हैं कि कितनी आसानी से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक मीडियम में से मूव कर सकता है, कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज होगा वो एक कंडक्टर में से मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको बता दिया कि जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की मूव करते वक्त इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट तो हमें पता है मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ये ऊपर लिखा भी है मैंने, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं कि ये इक्वल होता है ई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है हमारे पास यहाँ पे, उतनी हमारे पास वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वो भी बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर यहाँ से हम हटा दे तो हम कह देंगे यहाँ पे आ जाते हैं कि म्यू आ गया और साथ क्या आ गया, ई आ गया, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहाँ पे हमारे पास एक म्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर इस म्यू को देखें, ये म्यू ही मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमें मोबिलिटी को भी बता रहा है, ये म्यू हमें किस चीज को बता रहा है, मोबिलिटी को बता रहा है। अगर यहाँ पर इस ई को हम डिवाइड करवा दे वी के साथ, जो कि वेलोसिटी है ये, ठीक है, इस ई के साथ इसको हमने डिवाइड करवा दिया तो ये म्यू हमें बता रहा है किसको, यही मोबिलिटी को बता रहा हूँ। मोबिलिटी से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से हमारे पास फ्लो करेगा एक कंडक्टर में से। तो मुझे अगर उसकी वेलोसिटी पता हो और वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता हो तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सब चीज़ें हमने प्रीवियस जो है टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है।
देन स्टूडेंट तो इससे भी आपने नहीं कंफ्यूज होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या है। तो सिंपल इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे वो जो आंसर आता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं, और वो ये बता रहा है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक कंडक्टर में से। अब जितनी मोबिलिटी ज़्यादा आएगी यहाँ पे वैल्यू, मान लो कैलकुलेशन करने से जितनी हमारे पास मोबिलिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, मान लो 20 आ गया, 30 आ गया, जो वट एवर आ गया, तो जितनी हमारे पास वैल्यू ग्रेटर आएगी उतनी ही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। उसकी वजह देखो, मोबिलिटी ज़्यादा आ गई, ग्रेटर वैल्यू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है ना, ठीक है, ओके। अब अगर मोबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो मोबिलिटी का और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात आ गई समझ? डन है, ओके। एक चीज़ हमसे मिस होगी यहाँ पे जो कि था यूनिट ऑफ मोबिलिटी, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि v इक्वल है, जो भी हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो इक्वल था म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ले सकते हैं यहाँ पे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट मैंने जो चैप्टर था उसमें भी आपको ये बताया था। अब इसको ज़रा हम अरेंज कर लेते हैं पहले म्यू के लिए। तो म्यू इधर ही आया हमारे पास स्टूडेंट, ई इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय ई। अगेन ये जो ई है यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमें किस का बताता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी बताएगा, और हमें जो ये ई है जिसमें मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, मैंने वीडियो पे अपलोड की थी, ये ई हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी बताता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी बताता है। अभी टॉपिक में हम नहीं जाएंगे क्योंकि तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। हम जैसे इसके फार्मूला को देखेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था स्टूडेंट, वो हमारे पास था ई इक्वल था हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डन हो गया। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था, जहां पर वो भी ई से ही हम लिखते थे, और हम वो कहते थे कि कितना हमारे पास चेंज हुआ, कितने जब हम डिस्प्लेसमेंट हमने चेंज किया, जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वोल्टेज में चेंज आता था उसको हम बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। डन, ओके। अब हम यहाँ पे बारी बारी इन दोनों से ही क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे, और दोनों से आप देखोगे कि जो मोबिलिटी का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो सेम ही आएगा। कैसे देखें जरा, पहले हम ये वाला पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। वोल्टेज को हम वोल्ट में ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में कंसीडर करते हैं। हम ये ई की वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त आ चुकी है स्टूडेंट, इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पुट करेंगे। डन, चलिए पुट करते हैं। तो म्यू ऐसे ही आ गया हमारे पास, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे ई। ई क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो है वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर। ये वोल्ट आ गया और डिवाइड हो रहा है मीटर के साथ, मीटर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय मीटर, डिवाइड हो रहा है वोल्ट, मीटर मल्टीप्लाई हो रहे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास म्यू नॉट इक्वल म्यू आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर नीचे से वोल्ट भी ऊपर चला जाएगा तो पर वोल्ट हो जाएगा। ये हमारे पास म्यू का आ गया हमारे पास ऐसा यूनिट, इजी। लेकिन अगर आपको खारिश हो रही है और आप चाह रहे हैं कि हमने इससे भी इसको फाइंड आउट करना है, तो हम आपको यहाँ पे इसको फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। स्टूडेंट देखिए जरा, यहाँ पर हम जो फोर्स होती है वो हम किस में लेते हैं, न्यूटन में, और चार्ज हम किस में लेते हैं, कूलम में। ये बात आ गई समझ, ओके। अब दोबारा यहीं पे अगेन हम इसी को दोबारा से यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि यही अब आता है वही कि नहीं आता। देखिए स्टूडेंट, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। अब अगेन म्यू नॉट नहीं म्यू, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है हमारे पास, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं ई की जगह। अब ई के अगर हम ये जो वेलोसिटी है हमें पता है स्टूडेंट, ये वेलोसिटी चलो फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट, वो किसके बराबर है हमारे पास, न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये न्यूटन आ गया, और डिवाइड हो रहा है कूलम के साथ। कूलम नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ऊपर आके v के साथ। तो म्यू इधर ही आ गया हमारे पास, और v मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, c, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास n, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूटन है। अब v का यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। v किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है, वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड। डन, नीचे आ गया हमारे पास न्यूटन भी इसी तरह का आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं जरा कूलम को, कि कूलम किसके बराबर है। स्टूडेंट देखिएगा, हेंस वी नो दैट जो वोल्टेज होता है v वोल्टेज, वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसे बोलते हैं, वोल्टेज को बोलते हैं। v इसी तरह आ गया हमारे पास वोल्टेज। चलिए वर्क ऐसी किया मैंने, और इसकी जगह जो हमारे पास जो चार्ज है उसकी जगह हम ले लेते हैं कूलम। तो कूलम यहाँ पे आ गया। डन है, कूलम डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और जब यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कूलम किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, वर्क डिवाइडेड बाय वोल्टेज। स्टूडेंट वर्क किसके बराबर है, यस वेरी गुड, वर्क बराबर होता है हमारे पास फोर्स एफ डॉट डी और डिवाइड हो रहा है हमारे पास वोल्टेज के साथ। फोर्स हम लेते हैं न्यूटन में, यहाँ पे फोर्स हम किस में लेते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट हम किस में लेते हैं, मीटर में, और नीचे डिवाइड हो रहा है किसके साथ, वोल्ट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी जो हमने अभी गेम की इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जहाँ पे कूलम है उसकी जगह में ये कूलम का हमने क्या निकाला, यूनिट निकाल लिया कि कूलम जो है वो इसके बराबर भी होता है। अब यहाँ पे इस कूलम को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस जगह पे, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको ऐसे कर देते हैं, कूलम की जगह हम कूलम की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या आया हमारे पास स्टूडेंट, न्यूटन मीटर और डिवाइड हो रहा है वोल्ट, ये देखें। अब यहाँ पे न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो म्यू बराबर आ जाएगा, देखिए मीटर मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और नीचे क्या रहेगा, नीचे जस्ट वोल्ट रहेगा, वोल्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट बन जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो यहाँ से भी हमारे पास वही सेम यूनिट आएगा जो यहाँ से आया था। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने किससे करना है, यहाँ से करेंगे तो थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास सीन ईजी है, तो ये पुट करे या ये पुट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला पुट करे या पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पुट करे, हमारे पास यूनिट क्या आएगा, यूनिट हमारे पास सेम ही आएगा। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, तो जो फैक्टर्स है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे असरअंदाज हो रहे हैं उस लेक्चर को हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।